दोस्तों बीएचयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो चुके हैं और आंसर की का इंतजार है। अभी आंसर की आने वाला है, उसके बाद आपको चैलेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, फिर फाइनल आंसर की आएगा। फाइनल आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट घोषित होगा। इस बीच बीएचयू में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्या क्या अच्छा नहीं चल रहा है? सबसे पहला प्रॉब्लम यह था कि सेंट्रल हिंदू बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल के लिए बच्चे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में नोटिस आया कि टेस्ट के थ्रू ना अब मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो मार्क्स के बेसिस पे बच्चे तैयार नहीं थे, टेस्ट के बेसिस पे थे और टेस्ट के बेसिस पे उन्होंने अप्लाई भी किया था। तो पहली बार यह चेंजेस हुआ है कि मार्क्स बेसिस पे एडमिशन दे दिया गया है। तो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनके साथ अन्याय हुआ, इसके वजह से नाराज थे। अब नर्सिंग को लेके भी नाराज थे बच्चे। नर्सिंग के लेके एग्जाम ना करवाना और जो 3-4 साल का कोर्स है उसको 5 साल में खींच लेना, वो भी देश के टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बीएचयू जैसा यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स 4 साल में, 4 साल का कोर्स 5 साल में करवाना कितना अन्याय है। लोग समझते थे कि सिर्फ बिहार में सेशन लेट होता है, लेकिन बीएचयू में नर्सिंग छात्रों के साथ अन्याय हुआ। इसके वजह से छात्र प्रोटेस्ट किए। अभी एक गंगा में डूब गया बीएचयू के छात्र, आपने अभी हाल फिलहाल में सुना भी होगा। बीएचयू में अभी एवीबीपी यानी बीजेपी का एक शाखा है, बीजेपी का एक विंग है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जिसका राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है और सेंटर में डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन के सरकार में जो एवीबीपी के जो स्टूडेंट है, उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे और बीएचयू के जो प्रबंधक है उस पर सवाल उठाए। क्या सवाल उठाए? बिल्कुल जेन्युइन है। आंदोलन की भी दी है चेतावनी। ये बीएचयू में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए आंदोलन की भी दी है चेतावनी। हुआ यूं है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको भारत सरकार, मोदी सरकार बोलती है कि प्रीमियम टेस्टिंग एजेंसी है, इसके लिए आजकल मजाक में लोग नेशनल टेंशन एजेंसी, ठग एजेंसी, बहुत सारे उल्टा पुल्टा नाम दे रहे हैं, क्योंकि जेई का भी पर्चा लीक हुआ और नीट का भी पर्चा लीक हुआ, जो कि देश का सबसे जाना माना एग्जाम कहलाता है, जेई और नीट। और इन दोनों एग्जाम में धांधली हुई और भी एग्जाम में धांधली हुई। और बीएचयू में क्या हुआ, इसीलिए बीएचयू के विंग ने बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हुए इन्होंने एनटीए पे सवाल उठाए और बीएचयू पे भी सवाल उठाए कि आप लोग कैसे टाइप के एग्जाम करवाए, किस टाइप से एग्जाम जिसका जो खामियाजा है छात्रों को भुगतना पड़ा। मतलब आप लोग की गलती हुई है, छात्र बहुत ज्यादा परेशान हुए किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे नर्सिंग का एग्जाम हो, सीएचएस का एडमिशन प्रोसेस हो, और भी बहुत सारे हैं जो इस छोटी सी वीडियो में मैं नहीं बता सकता। लेकिन इन्होंने ज्ञापन दी है कि अगर आपने सही से प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया तो आंदोलन हम करेंगे। अब बीजेपी की सरकार है स्टेट में और केंद्र में भी, और दोनों के खिलाफ बीजेपी का ही आदमी जा रहा है, क्योंकि गलत काम हो रहा है। क्या क्या हुआ है देखिए, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने व्यवस्था पर सवाल उठाया है। प्रभारी कुलपति से मिलकर कार्यकर्ताओं ने बीएससी कृषि प्रवेश परीक्षा में पत्र मिलने में देरी हो गई। मतलब अब पत्र मिलना चाहिए 10 बजे, मिल रहा है 10:30 बजे। ये क्या ड्रामा है? बीएड की प्रवेश परीक्षा हिंदी भाषी अभ्यर्थियों को अंग्रेजी भाषा में दे दिया गया। जो लोग हिंदी भाषा टिक किए थे उनको इंग्लिश में दे दिया गया। कितना अन्याय है। इसके साथ साथ कहीं पे इंटरनेट काम नहीं कर रहे थे, कहीं पे टाइम से एग्जाम शुरू नहीं हो रहे थे। अब बच्चे तो परेशान हो गए हैं, किसी का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था तो किसी को लैपटॉप दिया जा रहा था। तो बहुत सारे सवाल है। एक तो मैं इस छोटी सी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्रवेश परीक्षा में आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रॉब्लम से सामना करना पड़ा स्टूडेंट को। तो इसलिए स्टूडेंट ने बीजेपी के अपने विंग ने, बीजेपी के अपनी शाखा ने, बीजेपी के अपने एवीपी ने यह ज्ञापन सौंपा है बीएचयू के एडमिनिस्ट्रेशन के कि आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप सही से एग्जाम करवाइए, नहीं तो हम खुद धरना प्रदर्शन करेंगे। अगले साल इलेक्शन तो है ही, किसका? यूपी का। और इसका फर्क तो दिखेगा ही कि एवीबीपी भी नाराज है सरकार की व्यवस्था से। तो मुझे उम्मीद है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हुआ है, अब जो भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी। बाकी अब सरकार क्या करना चाहती है, आपकी बात को सुनेगी नहीं सुनेगी, आपकी बात मानेगी नहीं मानेगी, अपना मनमानी करेगी, वो लोग आप देखते आ रहे हैं और कमेंट माध्यम से बताइएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर की जल्दी आ जाए और आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए, और जो लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं उनको परेशानियां दूर हो जाए, और इस साल आपका भगवान करे, अल्लाह करे कि एडमिशन हो जाए। ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय बीएचयू।